हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सकवेशन के बारे में। हम जानेंगे एक्सकवेशन क्या होता है, एक्सकवेशन में क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना होता है हमें, और एक्सकवेशन में ट्रेंचिंग क्या होता है, ट्रेंच क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सकवेशन क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, एक्सकवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग एंड रिमूविंग अर्थ टू फॉर्म अ होल, ट्रेंच और कैविटी इन द ग्राउंड। यानी एक्सकवेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम मिट्टी को डिग करके खोद के हटाते हैं, रिमूव करते हैं, ताकि कोई होल बना सके, कोई ट्रेंच बना सके या कोई ग्राउंड में गड्ढा बना सके। तो ऐसे प्रोसेस को हम एक्सकवेशन बोलते हैं। ये किसके लिए होता है? कोई भी आपको फाउंडेशन बनाना हो या पाइपलाइन बिछाना हो या कोई ट्रेंच बनाना हो या कोई भी अंडरग्राउंड सर्विस लगाना हो, इंस्टॉल करना हो, तो वहाँ पे हम एक्सकवेशन करते हैं। आपको सेफ्टी रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉमन हैजर्ड्स ऑफ एक्सकवेशन, यानी जो भी एक्सकवेशन होता है उसमें क्या क्या कॉमन खतरे होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला है केबिन। केबिन को बोलते हैं सॉइल कोलेप्स, यानी जो भी हम एक्सकवेशन करते हैं उसके जो साइड्स होते हैं वो कोलेप्स कर जाते हैं, तो जो मिट्टी कोलेप्स करता है उसको बोलते हैं केबिन। फिर सेकेंड होता है फॉलिंग टूल और मटेरियल इनटू द एक्सकवेशन। एक्सकवेशन में कोई टूल्स या मटेरियल फॉल कर सकता है, अगर कोई वर्कर उसके अंदर काम कर रहा है उसको वो हट कर सकता है। फिर है कॉन्टैक्ट विथ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़। जो भी हमारा अंडरग्राउंड यूटिलिटी, जैसे मान लो गैस लाइन है, वाटर लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है, इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़। तो ये अगर उसके अंदर है तो इससे भी हमें नुकसान हो सकता है, कोई गैस का लाइन फट सकता है, डैमेज हो सकता है, या कोई वाटर लीकेज हो सकता है वहाँ पे, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट है वर्कर्स फॉलिंग इनसाइड द एक्सकवेशन। अगर कहीं पे पहले से एक्सकवेशन हुआ है, वहाँ पे पब्लिक की मूवमेंट है या वर्कर की मूवमेंट है, तो वर्कर भी एक्सकवेशन में फॉल कर सकता है। नेक्स्ट है हैजर्डस एटमॉस्फेयर। जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो वहाँ पे टॉक्सिक गैस या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, क्योंकि हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, गड्ढा बना रहे हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, हैजर्डस हो सकता है। नेक्स्ट है व्हीकल और मशीनरी मूवमेंट नियर एक्सकवेशन एज। जो भी एक्सकवेशन का एज है यानी कि किनारा है, वहाँ पे कोई व्हीकल या कोई मशीनरी का मूवमेंट है, वो भी हमारे लिए हैजर्ड है, क्योंकि वहाँ पे मशीन के लोड से सॉइल कोलेप्स कर सकता है और जो व्हीकल है वो भी हमारे एक्सकवेशन में फॉल कर सकती है। प्रिकॉशन, यानी जो भी हमने हैजर्ड्स देखे हैं ऊपर में, उसके लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो हम यूज ट्रेंच बॉक्सेज, सोरिंग और सपोर्ट फॉर डीप एक्सकवेशन। जहाँ भी डीप एक्सकवेशन है तो सॉइल कोलेप्स ना हो, उसके लिए हम ट्रेंच बॉक्स लगा सकते हैं, सोरिंग कर सकते हैं, या वहाँ पे सपोर्ट दे सकते हैं। स्लोप और बेंच द साइड ऑफ द एक्सकवेशन। मिट्टी कोलेप्स ना, उसके लिए हम स्लोपिंग कर सकते हैं या फिर बेंचिंग भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ बिफोर एक्सकवेशन। एक्सकवेशन हो उससे पहले हमारे ग्राउंड के अंदर कौन कौन सी लाइन गई हुई है, गैस की लाइन, वाटर लाइन, ये हमको आइडेंटिफाई करना है, नहीं कि पता करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूटिलिटी लोकेटर। ये एक इक्विपमेंट है जिससे कि हम पता कर सकते हैं ग्राउंड के अंदर कोई भी यूटिलिटीज अगर गया है तो। नेक्स्ट है प्लेस बैरिकेड्स एंड वार्निंग साइन अराउंड द एरिया। जहाँ भी एक्सकवेशन एक्टिविटी हो रहा है वहाँ पे एरिया बैरिकेड करना है, वार्निंग साइन लगाना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड सेफ एक्सेस एग्जिट लैडर और रैम्प विद इन 25 फीट। यानी जहाँ भी एक्सकवेशन हो रहा है तो हर एक 25 फीट पे हमें एक एक्सेस देना है, उसके लिए हम लैडर या फिर रैम्प का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट एटमॉस्फेयर इन डीप और कन्फाइंड एक्सकवेशन। अगर एक्सकवेशन हमारा डीप है और कन्फाइंड है तो वहाँ पे हमको एटमॉस्फेरिक टेस्ट करना है, यानी कि गैस टेस्ट करना है। तो जब भी एक्सकवेशन का डेप्थ हमारा 1.2 मीटर से ज़्यादा होता है उसको हम कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। तो जहाँ भी 1.2 से ज़्यादा हो एक्सकवेशन तो वहाँ पे हमको एटमॉस्फेयर टेस्ट करना है। नेक्स्ट है कीप स्पॉइल पाइल्स एटलीस्ट 2 फीट अवे फ्रॉम द एज। जहाँ भी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं उसके अंदर से जो भी मिट्टी निकल रहा है या मलबा निकल रहा है तो उसको किनारे से 2 फीट दूर पे ही हमें स्टोर करना है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सॉइल प्रोटेक्शन। जो भी हमारा सॉइल कोलेप्स हो रहा है या केबिन हो रहा है उसके लिए हम क्या क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मेथड है। सबसे पहला है स्लोपिंग। स्लोपिंग में क्या करते हैं, जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो इस तरीके से ढलान बनाते हैं, स्लोप बनाते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी कोलेप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर हम बेंचिंग करते हैं। बेंचिंग में क्या है, ये फॉर्मेट में हम एक्सकवेशन करते हैं ताकि हमारा मिट्टी कोलेप्स ना हो। फिर हमारा सोरिंग आता है। सोरिंग में हम वुड या मेटल का ट्रेंच बॉक्स यूज़ करते हैं, मिट्टी को हम सपोर्ट देते हैं ताकि वो हमारा कोलेप्स ना करे। नेक्स्ट है हमारा ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है,
तो ट्रेंच का मतलब होता है अ ट्रेंच इज अ नैरो एक्सकवेशन वेयर द डेप्थ इज ग्रेटर देन द विड्थ। यानी ट्रेंच उसे बोलते हैं जिस एक्सकवेशन में डेप्थ ज़्यादा होता है और विड्थ उसकी कम होती है, यानी जो एक्सकवेशन की गहराई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है उसको बोलते हैं हम ट्रेंच। इसमें एक और कंडीशन है, एंड द बॉटम विड्थ इज नॉट मोर देन 15 फीट, यानी जो नीचे की चौड़ाई होगी वो 15 फीट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये हमारा ट्रेंच है, इसमें क्या है, डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है, और विड्थ क्या है, कम है। लेकिन विड्थ में यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो बॉटम का विड्थ है अगर 15 फीट से ये ज़्यादा है तो फिर हमारा ये ट्रेंच नहीं है, इसको हम नॉर्मल एक्सकवेशन ही बोलेंगे। एक्सकवेशन और ट्रेंचिंग के बारे में अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में ई बुक डाउनलोड करना है सेफ्टी के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।